हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? विशाल सावंत जय हिंद सर। हर्ष राजपूत गुड इवनिंग सर। मोनू राम राम सर। मैजिकल सुमन वीर राजपिया अमन जय हिंद सर। परवीन हुंडा साक्षी सिरोही भिवानी वाली जय हिंद सर। कैसे हो सभी? तैयारी अच्छी चल रही है? मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ रहा होगा अब तो, या बैच के बाद कुछ फर्क नहीं दिखा? 26, 27, 28 पुराने ओल्ड बैच के स्टूडेंट जितने भी हैं, 22, 23, 19 मॉक टेस्ट लगा रहे होगे या नहीं लगा रहे? अब मेवात की धरती से राम राम भाई मोहम्मद जुनेर। इंतजार रहता हर शाम, आपकी यादें सताती हैं। ले ले अगर आपका नाम, मुद्दत से बैठे हैं ये उस पाले की, आ जाएगा कोई पैगाम आपका। ओहो। चरखी दादरी से नमस्ते बेटा, राम राम रितिका नरेश। 65, बहुत अच्छा स्कोर है बेटा 65 तो। 72 विशाल सर, कल आपके बिना दिन नहीं लगा। शुभम, अच्छा नमस्ते बेटा, कुरुक्षेत्र से नहीं सर। नेशनल हाईवे के बारे में मेन पॉइंट बता देना, जिससे बाहर कुछ भी ना आए, है ना। चलो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। नए बच्चों को बता देता हूँ, पीछे स्क्रीन पर दिख रहे हैं बेटा, दोनों बैच एक ही हैं। एक की फीस 1299 है और 2299। क्लास सेम चलती है। एक की वैलिडिटी 6 महीने की, 21 साल, 1 साल है। आप ज्वाइन करके अच्छी तैयारी करें, सिलेक्शन हम देंगे, बस मेहनत करना साथ साथ, ठीक है ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यू लें, और रिव्यू आपको बच्चे खुद ही बता देंगे जो लेटेस्ट पढ़ रहे हैं कि कैसी इनकी तैयारी चल रही है, मॉक टेस्ट में इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा। सर मैं खेत में पानी दे रहा हूँ, नवीन मलिक। यही तो मजा अपनी किसानी का। यही तो मजा मेहनत का। जब नौकरी लगोगे ना, तो मेहनत का मजा आएगा कि देख खेत में पानी लगाया कर दे, खेत में काम कराया कर दे। जय हिंद सर। तमन्ना, करें शुरू? तो अपने भाई किसी भी जो भी नॉन हो, आप बैच नंबर 28 ज्वाइन करवा सकते हैं स्पेशल सीटी के लिए, ठीक है। सर आप रूटीन तेड़ देते हो भाई, कभी कभी तो काम हो जाता है, कभी कभी तो दूध भैंस भी दूध नहीं देती, तो कभी कभी काम हो जाए तो शाम की क्लास लगती जरूर है, चाहे कोई भी ले। करें शुरू? चलो नमस्ते भाई। कहाँ थे हम इसमें भाई? टॉपिक ही खत्म कर। एक तो तुम एक टॉपिक पढ़ोगे, मैंने नेशनल हाईवे उठा लिया। नेशनल हाईवे मैं लगाऊंगा 10 मिनट, ठीक है। और फिर आप बोलोगे सर हो गया। हाँ भाई, तुम्हें शाम की क्लास से 10-15 टॉपिक कंप्लीट मिलते हैं और रिवीजन होता है अलग से। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब तुम्हें पता है, या आपको सॉरी, कि यहां पर ये तो आएगा नहीं, या तो 2024 का डाटा पूछेगा या 2025 का पूछेगा। फिर गणतंत्र दिवस की अपनी झांकी पूछेगा कि अपनी झांकी की थीम क्या थी, हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने झंडा कहां फहराया, ये अलग सा क्वेश्चन हो ही जाता है, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर 2025, क्योंकि करंट अफेयर आ गई यहां। क्या आ गई? करंट अफेयर आ गई। बताओ सर कि 2025 में सीएम साहब ने कहां झंडा फहराया, राज्यपाल ने कहां झंडा फहराया, हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी, पिछली बार क्या थी, 2023 में क्या थी, 2024 में क्या थी, बताओ फटाफट। गुड, शाबाश। सीएम साहब रेफरी ट्रिक क्या बताई थी, कैसे याद करना है गणतंत्र दिवस के बारे में, कैसे याद करना है कि सर मैं लाइफ टाइम ना भूलूं, मतलब जब तक मेरा पेपर हो। एक तो 26 जनवरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में पक्का टपकेगा, झंडे वाला क्वेश्चन। क्या ट्रिक थी?
क्या ट्रिक थी? रेफरी। सीएमजी क्या लिखा था? सीएमजी 26 जनवरी पे रेफरी थे, ऐसे याद कर लेना। सीएमजी 26 जनवरी पर रेफरी थे, हो गया याद? बताओ दोबारा। सी से रे उठा लो कि सीएम साहब ने रेवाड़ी में झंडा फहराया, हाँ या ना? जी उठा लो, फरीदाबाद। जी का मतलब गवर्नर, राज्यपाल, फरीदाबाद। हो गया याद? ना याद हुआ तो बताओ क्लास में ही। हो गया? बताओ। झंडा दिवस 7 दिसंबर का बेटा, ये पूछ लो। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये पूछ लो। आप पूछने वाले बनो जो पूछना आपको। फिर पूछ लेगा 26 जनवरी पर हरियाणा की झांकी की थीम बेटा। 26 जनवरी पर 2025 हरियाणा की झांकी की थीम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की झांकी की थीम, एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का टपकेगा। क्या है? समृद्ध हरियाणा। क्या क्या थी हमारी? समृद्ध हरियाणा विरासत। इतना तो याद ही कर लोगे। और लास्ट वर्ड क्या था? समृद्ध हरियाणा विरासत एवं विकास, दोनों याद रखना बेटा, ठीक है? सर इतना कर लिया, सर वो पीछे चला गया तो हम तो मारे जाएंगे, वो भी करना है। 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी बेटा गणतंत्र दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। सर उसने 24 की पूछ ली तो? मेरी अंजलि मेरा रमेश मतलब मेरा परिवार मेरी पहचान। तो पहले ये देख लियो, ये तीनों ऑप्शन में मिलेंगे। पहले यहां देख लियो कि 25 लिखा है, 24 लिखा है, 23 लिखा है, ठीक है? आप कुछ थोड़े से ऑप्शन को देख लिया करो, कोई देखते ही आगे। पहले सेशन को लाइक करो, 488 लाइक हो चुके हैं। बेईमानी कर रहे हो आप, और बेईमानी कर रहे हो तो भगवान देखता है, भगवान देखता है तो किसी को देखने की जरूरत नहीं है। सुबह 1 घंटा लगेगा। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी की परेड में किस राज्य की झांकी पहले नंबर पर आई? पहला राज्य, पहले स्थान पर किस राज्य की झांकी रही? किस राज्य की झांकी? अब पुराना ऑप्शन मत चेप देना कि सर यूपी, नया भी यूपी है, ठीक है ना? इस मैंने क्यों बोला कि पुराने वाला? यूपी, योगी आदित्यनाथ। 5 जून 1972 को जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का, 32वें सीएम है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80 लेके बैठा, विधानसभा 413, राज्यसभा 31 सीट लेके बैठा है। तो राइट आंसर क्या? यूपी। त्रिपुरा कहां बोल दिया? किसने बोला त्रिपुरा? महाकुंभ प्रयागराज। हरियाणा की झांकी कौन से नंबर पर थी? तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। ये टेलीग्राम पर भी डाला था, फिर भी आपने पढ़ा नहीं। पढ़े कैसे सर? हम तो बिजी थे, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। ले तो एक और भर ला, ले जाओ इसको। लो आगे बढ़े। फिर यहां से क्वेश्चन फिर आ गया एक और ध्यान में कि सर अभी अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है? शुरू 1989। फिर यह भी बताया होगा पहला थीम स्टेट, स्टैटिक जीके में क्लास में भी करवाया होगा, राजस्थान 1989 में। फिर यह भी बताया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 सर कब से कब तक? जब तक है जान 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। फिर यह भी बताया होगा कि इसमें थीम स्टेट कौन सा था। गुजरात मत करके आइयो, यहां उड़ीसा करना है,
भागीदारी देश उड़ीसा ही आएगा ना। हाँ, भागीदारी देश तंजानिया। तंजानिया दोनों में था, सूरज कुंड मेले में भी और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 किस देश में मनाया गया? बताओ, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस देश में मनाया गया? यूएसए में बनाना था, यूएसए कर गया मना, तो श्रीलंका में बनाया। सर श्रीलंका तो याद करके गए थे, 2023 पूछ लिया। ऑस्ट्रेलिया सर फिर वो तो 22 का भी पूछ लिया। कनाडा सर, पहली बार सर कब बनाया विदेशों में? 2016 में। मॉरिशस में सर, वो कुछ भी पूछे उसकी मर्जी है, ठीक है। कई सोचो कि सर वो ऐसा पूछेगा, ऐसा पूछ। 553 लाइक, 297 बेमानी कर रहे हो, बेमानी कर रहे हो, भगवान देखता है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शाम को गर्म पानी के साथ याद करके फिर सोना है। कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप का निर्माण किसने करवाया? रजिस्टर ने करवाया था, श्री कृष्ण के कहने पर। क्लास में करवा नहीं रखा ये। राहुल बस दोबारा कमेंट मत कर बेटा, तंजानिया देश से क्वेश्चन पक्का आएगा। राहुल बस कमेंट दिख गया, बार बार नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं बेटा, ब्लॉक हो जाओगे। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं, क्या पता कोई बच्चा डाउट पूछ रहे, उसका डाउट चला जाए। आगे बढ़े, हाँ करें शुरू। चलो, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो झंडे से क्वेश्चन आ गया, गणतंत्र दिवस आ गया, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया होगा, हो गया, ठीक है सर। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, 11वें व्यक्ति हैं, 15वें की सीरीज में, 14वें की सीरीज में। मुख्यमंत्री का आर्टिकल 164, 25 जनवरी 1970 को अम्बाड़ा मिर्जापुर में जन्म, हो गया। विधानसभा की शपथ कब ली? 15वीं की 17 अक्टूबर 2024 को। हो गया क्वेश्चंस, बताओ। नहीं हुआ तो फिर लपेट लेंगे। आज ही बताया था सुबह सुबह, आज ही बताया था आज वाली क्लास में ऐप पे ये क्वेश्चंस। आज सुबह जब मैं आपको ऐप पे, राम राम गुरुजी, एमपी से क्लास देख रहे हैं। ओहो, एमपी वालों, मध्य प्रदेश वालों, लव यू लव यू। लेकिन पहला थीम स्टेट हमने राजस्थान लिया था बेटा 1989 में। मध्य प्रदेश वालों ध्यान से देख लो सर, 26 बैच में पढ़ता हूं, 70 क्वेश्चन सही होने लगे। बस मुझे क्या चाहिए? यही चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन। 70 तक पहुंचे हो, मेहनत तो आपकी 80%, 20%, 10% ही योगदान है मेरा। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लो, गलत करोगे फंसोगे उस्ताद। कब पूछ रहा है? 15 अगस्त को 1947 को। फंसोगे उस्ताद, फंसोगे। सुबह ही करवाया था, फंसोगे, फंस गए। अमरनाथ भंडारी क्यों बोल रहे हो सर? बफरिंग हो गई क्लास, प्रॉपर चल रही, नेट बचा के रखा करो। सारा दिन तो ऐसे देखते हो रील, ऊपर से ये मीडिया, सारा दिन तुम्हारे सॉफ्टवेयर में रील ही आती है। हमारे इंडिया का प्रेस इंडेक्स कितना है पता है आपको? तो वो तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि हम ही तो इस भारत में रहते हैं। प्रेस इंडेक्स 2024, प्रेस दिवस 3 मई का बेटा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। 180 देशों में हमारे देश का प्रेस इंडेक्स पता कितना है? सिर्फ 180 देशों में हमारे प्रेस का इंडेक्स कितना है पता है? 159। कितना गिरा हुआ स्तर है हमारी मीडिया का। उनको महाकुंभ में सिर्फ मोनालिसा दिखी, पूरे महाकुंभ में मोनालिसा दिखी। ऐसी बहनें हमारे गांव में बहुत सुतरी सुतरी हैं।
कम से कम ये दिखा लो भूखमरी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भारत का, हेल्थ सिस्टम पे बात कर लो, एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लो। नहीं करेंगे। जीएसटी पे बात कर लो, कल बिल भी आने वाला है। भारत की 50% जनता जो गरीब तबके की है, उसके पास सिर्फ मात्र 4.3% संपत्ति है, और जो 1% अमीर लोग हैं उनके पास 53% संपत्ति है। और फिर क्या बोलते हैं, जीएसटी कलेक्शन कितना अब की बार, 11 लाख करोड़ रुपए। और इस जीएसटी में इस गरीब जनता का कितने परसेंट है, 50+ % है जीएसटी कलेक्शन में। 1 जुलाई 2017 को आया था बेटा गुड एंड सर्विस टैक्स। पूरी मीडिया ने मोनालिसा दिखी। अरे हम खोरो, तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है क्या मीडिया वालों? तुम्हारी मां पे बहन पे कमरा चला दो कैमरा। रामलाल आएगा बेटा, रामलाल अनस्वर था, इसका मरना था भंडारी, सुबह ही तो बताया था। हाई कोर्ट अपना कब बना? अपना पुराना था, लाहौर में चलता था, लाहौर से अपना हाई कोर्ट। 1919 में सबसे पहले तो यह आता है एचएससी में कि 13 में जज कौन था, मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। फिर मैंने सुबह ही क्लास में बताया था कि 1919 में भी याद रखना, सादीलाल बत्रा। फिर सुबह एक लाइन बताना भूल गया कि ये जो हाई कोर्ट बना था ये किस एक्ट के तहत बना था। हाई कोर्ट का गठन किस एक्ट के तहत बना था? बताओ फटाफट। पीवाई क्या है ये? एचएससी का पीवाईक्यू है। मैं नहीं कह रहा, भगवान कसम, सुबह स्किप होगी थी ये बात मेरे दिमाग से पढ़ाते पढ़ाते। उसने पूछा कि जो हमारा हाई कोर्ट है इसका गठन किस एक्ट के तहत बना था। सुबह स्किप कर गई थी बात, फिर मुझे ध्यान आया कि यार क्लास में क्यों नहीं बताई मैंने बात। एक्ट पूछा, आर्टिकल नहीं पूछा मैंने, एक्ट। सी ऑप्शन था, गवर्नमेंट ऑफ ये वाला जीओआई एक्ट, ऐसे ऑप्शन में था। ऑप्शन 1913, 1915, 1917, 1919। याद करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताओ फटाफट, पेपर में आया है क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू है। फिर मुझे ध्यान में आया कि यार ये मैं स्किप कैसे कर गया, मैं कुछ तो गड़बड़ है दया। और फिर चलो कोई नहीं, शाम की क्लास में कोई ना क्वेश्चन आ जाएगा। आया था ये क्वेश्चन, 1913 नहीं था। याद करो क्वेश्चंस को। अरे पीवाईक्यू है, 3500 की पीडीएफ तो चूस लेते हैं, वो भी नहीं पढ़ रखी। आपकी क्लास रुक रही है, मेरी ही क्लास रुकती है, कुछ तो गड़बड़ है दया। सबका गलत है। शाबाश बेटा विशाल। फिर आया कि सर 1947 में कौन था? रामलाल थे। कौन थे? रामलाल बना 15 अगस्त को। सर हमारा जब लाहौर से शिमला ट्रांसफर हुआ, शिमला ट्रांसफर हो गया था, फिर क्वेश्चन डाल दिया एचएससी ने, शिमला से चंडीगढ़ हाई कोर्ट कब ट्रांसफर हुआ? कब हुआ हाई कोर्ट ट्रांसफर? जैसे भिवानी बोर्ड ट्रांसफर हुआ था बेटा 1955 में। फिर क्वेश्चन डाल दिया कि 1955 में मुख्य न्यायाधीश कौन था? सुबह ये भी बताया था, अमरनाथ भंडारी। कौन बताया था? अमरनाथ भंडारी, सी ऑप्शन वाला। लेकिन इसका आंसर डी है बेटा, अमरनाथ भंडारी। फिर सर 55 में बना तो 1966 में कौन आया? मिहिर सिंह आया। वर्तमान कौन है? सील लागू है, यह भी बताया था।
फिर ये भी बताया होगा सील लागू कौन से नंबर की है, 37वें नंबर का है ये। एक जना क्लास में भी कहा था बोला जी मन से लुगाई है तना लत्ता गिरना है, तना सील लागू याद रखना, 37वें नंबर का करना, इतना ही बात याद रखना। यहां पर 17 जनवरी कर सकते हो बेसिक से डेट। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में गठन होता है, आर्टिकल 214 में होता है बेटा। ठीक है, चलो पहले लिख लो, आगे बढ़ते हैं। 1966 में मेहर सिंह, ये भी लिख लो, ये भी आ जाएगा, ये भी आया हुआ है मेहर सिंह। सील लागू 51वें नंबर की है। आर्टिकल 214 क्या बोलते हैं हम इसको, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ऐसे बोलते हैं इसको, ध्यान रखना इस बात को। जजों की संख्या पूछ लेगा कितनी है। एक बोला सर 56+9 क्यों करा रहा हूं, क्योंकि 9 नए हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये स्टेट में आया था, आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। जज की उम्र पूछ लेगा, 62 वर्ष पूछ लेगा। 214 को उल्टा कर दो, इस एक को आगे कर दो, 124। आर्टिकल में क्या है, सबका फूफा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नया सीजीआई आया अभी 11 नवंबर से, 51वें नंबर का संजीव खन्ना, पहला हीरालाल जे खन्ना था, इससे पहले 50वें नंबर का डीवाई चंद्रचूड़ था। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? अरे 16 भट्टी वन्य जीव भरण के बारे में बताना क्या, ये तो पूछ ले, क्या तो क्वेश्चन ले आ, क्या बताना उसके बारे में, 16 भट्टी के बारे में डेली कह रहा है 16 भट्टी 16 भट्टी। क्लास अटक रही है। टोटल 85 जज बन सकते हैं अपने वाले में। क्लास कैसे अटक रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सतीश भाई क्लास अटक रही है भाई रे, बाद में देख लेंगे, बाद में डिलीट कर दूंगा। नहीं बफरिंग तो हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है, गड़बड़ तो है, लेकिन बाद में नहीं है भाई, लाइव जुड़े रहना है। साइंस का स्पेशल बैच है, हरियाणा जीके का स्पेशल बैच है, सीटी का स्पेशल बैच है, रेलवे ग्रुप डी का है, सब स्पेशल ही स्पेशल है। लेकिन लेना एक ही है। जो टेक सुमन आ गई भाई आज तो, क्या रीजन है बेटा? नेट चेंज कर रहे हैं, जाना नहीं है अभी। 1 सेकंड के लिए बंद होगी क्लास, रुक जाएगा फिर मैं बोल दूं। 1 सेकंड के लिए क्लास बंद होगी, जाना नहीं है, नेट बदल रहे हैं, नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रुको, हो जाती है ठंड में, थोड़ा सा नेट भी गड़बड़ है। 1299 में भी हर्षिता सेम कंटेंट है मेरी। अनुराधा शर्मा चल पड़ी क्लास। ओके है ना, अब चल पड़ी, लाइक कर दो, क्लास नहीं रुकेगी किसी की भी, आ जाओ। पहला हाई कोर्ट बेटा कोलकाता था, 1862 में बना था, तो इसका राइट आंसर है आजादी के समय, तो इसका राइट आंसर आएगा रामलाल। ठीक है, अमरनाथ भंडारी तो कब बना, 5-5 रुपए का भंडारा लगाया है और दुनिया दे देती है, कह नहीं कर 1 किलो चून दे का कैमरा लगा मसा ये डोंडा नोली वाला, तो 5-5 रुपए भंडारा लगा रहा है 1955। ये तो 1955 में आया था बेटा भंडारी। तो ये आ गया क्वेश्चंस, ये सीटी परी में यहां से क्वेश्चन उठाए थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से के अनुसार हरियाणा में कितने पीएचसी हैं?
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। भाई हरियाणा जीके का स्पेशल भी है, सब कुछ है। डी बेटा 133। ये डाटा अपडेट करूंगा मैं किसी न किसी करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है। उस समय 133 थे, 8% नया डाटा चेंज हुआ है, तो हम 2023 और 24 का आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास लेके आएंगे कल या परसों, ठीक है। सेशन लाइक करते ही क्लास रिकॉर्डेड बैच की वैलिडिटी पूरी है बेटा। टेलीग्राम पर विजिट कर लो, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आपकी तैयारी पहले से है तो मैं गारंटी लेता हूं 5 से 7 नंबर इंक्रीज होने की। रिकॉर्डेड बैच से इंक्रीज ना हो, आपको नया डाटा, आपने चाहे कितनी भी बुक पढ़ रखी हो, अगर आपका कंटेंट इंप्रूव नहीं हुआ रिकॉर्डेड बैच से या लाइव बैच से, फीस वापिस। और बताओ, लेकिन गारंटी वर्ड नहीं है कि हाँ सिलेक्शन तो किस्मत की खेल भी हो बेटा। आ जाओ, आराम से देख लियो। फंसोगे उस्ताद, फंसोगे इस क्वेश्चन में, फंसोगे। असोटा भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हरियाणा में है? बेटा वो हरियाणा की सीमा पर है, हरियाणा में नहीं पढ़ते हम उसको, ठीक है। वो असोला भट्टी एक्चुअली क्या है, फरीदाबाद में है, लेकिन उसको हम हरियाणा जीएस में बहुत कम पढ़ते हैं। असोला भट्टी वाले को, वो फरीदाबाद में। फंसोगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत हरियाणा में एक ऑनर किलिंग के केस थे बेटा। मैं हाल ही में किसी प्रोग्राम में था, तो वहां पर लड़कियों का मैच लगा हुआ था, तो मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं एज ए चीफ गेस्ट था वहां। मैं बोला बेटा खेलती बहुत अच्छी हो, बस माँ बाप के इमोशन से मत खेलना, बहुत आगे जाओगी। तो हरियाणा में ऑनर किलिंग का सबसे बड़ा कारण है इज्जत। तो उस लिंगानुपात को ठीक करने के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत में नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की। अब इसका नाम बदलाव कर दिया है। बदलाव की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। बेटी आपकी विजय लक्ष्मी धनलक्ष्मी ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मनु भाकर को। 8% चेंज कर दिया बेटा। मनु भाकर 18 फरवरी 2002 में इसका जन्म होता है झज्जर के गोरिया गांव में, ठीक है। आईएएस लग जाओ। मनु भाकर शादी कर लेगी, वो पगलो सूत्री भी है, बहन खेलती भी अच्छा है, कईयों के मन में आता होगा, ठीक है। एकमात्र भारतीय जो एक ही ओलंपिक में दो पदक लेके आई है, ठीक है। 2 पदक एक ही ओलंपिक में लाने वाली एकमात्र भारतीय है अब तक। एक ही ओलंपिक में 2 पदक, ये बातें लिख लो। 3 पॉइंट बनेंगे 3 खिलाड़ियों से। एक ही ओलंपिक में 2 पदक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक, वो चाहे कैसे भी हो। वो कौन लेके आई है? मनु भाकर, ठीक है ना। कौन से संस्करण में? 33वें में। कौन से में? 2024 फ्रांस पेरिस। अगला ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजेलिस में होगा, ठीक है। तो मनु भाकर की कैटेगरी पूछे निशानेबाजी में, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल बेटा। कितनी? 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स, ये कैटेगरी पूछता है, ध्यान रखना इस बात का। फिर राज्य में 2024 को 25 वाला इसको क्या मिला? ध्यानचंद अवार्ड भी मिला बेटा इसको, ध्यानचंद अवार्ड। राज्य में किसको दिया गया? मनु भाकर को। कितने लोगों को मिला है ये? 4 लोगों को। 4 में से कौन? हरमनप्रीत, पंजाब का हॉकी का प्लेयर। दूसरा कौन? प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट यूपी का। डी कुकेश जो शतरंज चैंपियन। डी कुकेश, कुकेश कैसे लगते हैं रे? गुकेश है, गुकेश। डी कुकेश शतरंज, ये पैरा खिलाड़ी है, ऊंची कूद का। ऊंची कूद था ना, पैरा खिलाड़ी। हरमनप्रीत हॉकी कप्तान पंजाब। और चौथी तो भाई अपने वाली है ही लाडली मनु भाकर, ये लेके आए थे, ठीक है। मनु भाकर। डेट ऑफ बर्थ भी बेटा पेपर में पूछ लेगा, क्योंकि खिलाड़ी महान है। हमेशा जो भी खिलाड़ी पेपर में आते हैं डेट ऑफ बर्थ हमेशा उसकी पूछते जो हाल फिलहाल में पूरी सुर्खियों में हो।
ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हुआ था अमर बेटा। 2024 ओलंपिक ऑर्डर दिया गया था अभिनव बिंद्रा को, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा बेटा कौन है? ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल का खिलाड़ी है, भारत के लिए पहला गोल्ड लेके आया था अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा 2008 के 8 में लेके आया था ना, 12 में, 8 में लेके आया होगा, 8 में बीजिंग चाइना में। अभिनव बिंद्रा चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करता है। एस चोपड़ा ब्लॉक हो जाएगा। आर एस अग्रवाल किताब है, यहां पढ़ाई चल रही है। ठीक है, वो किताब जो वीडियो में बता दी, या तो वीडियो ही नहीं देखता, भरोसा ही नहीं तो फिर पूछ क्यों रहा है? जब मैंने बोल दिया आर एस अग्रवाल ठीक है, तेरे 70 कमेंट आ लिए, फिर बोलेंगे टीचर में गुस्सा है, तुम्हारे में सेंस नहीं है। क्या पता कोई बच्चा और क्वेश्चन पूछ ले इतनी देर में और वही पेपर में टपक पड़े। बताओ फटाफट, ये कौन है? राज्य का एकमात्र, क्या लिखोगे? कोच, जिसको हाल ही में, पढ़ना तो है नहीं, यही कमेंट करने, हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। ये क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, करंट अफेयर में। जब वीडियो स्पेशल बना दी तो फिर क्लास क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रही, बताओ फटाफट। एक और पूछ रही है क्लास सीटी के लिए है, या शायद नर नारायण गुफा यमुनानगर 71 है, बोले क्लास सीटी 71 है। ओ भाई मारो मुझे, मारो। इन तीनों ने मेरा हरियाणा जी के है, हरियाणा के हर एग्जाम में आवे है। असल में पीवा है लासी नू एक एक दो दो मन और मारा। इन तीनों कौन बेरा बोला सीटी 71 है। तेरा खोट कौन बे? संदीप सांगवान सोनीपत से है। कौन से? नूरड़ खेड़ी गांव है बेटा, नूरड़ गांव, नूरड़ गांव से। जन्म पूछे बता देना 1970। पूछ लेना किस खेल से थे। भारतीय हॉकी टीम के कोच रहे हैं बेटा ये 6 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर एक शिफ्ट में पक्का आएगा संदीप सांगवान, ठीक है ना? एक क्वेश्चन में ये आएगा। औरों का टाइम वेस्ट करते हैं ये। बोला सर ये सीटी 71 क्लास, सीटी में संस्कृता होगी। ब्लॉक कर दिया करो इनको, पढ़ना तो है नहीं। बोला सीटी 71 या क्लास ना, या ब्याह में चोड़ मारण 71 है। ये तीनों खिलाड़ी हर पेपर में आते हैं। साक्षी मलिक 3 सितंबर 1992 रोहतक के मोखरा गांव में जन्म। 2016 ब्राजील रियो ओलंपिक में 58 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। विटनेस बुक। भारत 2024 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में हरियाणा के किस व्यक्तित्व को लिया गया है? साक्षी मलिक, सतबीर की बेटी के कंडक्टर है। दीपा मलिक सोनीपत के भैंसवाल कला की, जन्म 1970, पैरा खिलाड़ी। 2016 रियो पैरा ओलंपिक, रियो का मतलब रियो जेंड्रियो शहर था ब्राजील में, वहां पर शॉटपुट में मेडल, कौन सा? सिल्वर मेडल। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। विनेश फोगाट शोक ग्राम की वजह से बाहर हुई। जन्म 1994, 25 अगस्त 1994, वर्तमान जुलाना से विधायक। एशियन अकेली खिलाड़ी है विनेश फोगाट, पहली खिलाड़ी है जिसने कॉमनवेल्थ और एशियन दोनों में गोल्ड जीता था। 2022 में इंग्लैंड बर्किंगम में गोल्ड है विनेश फोगाट का, ठीक है। 2014 में भी राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड है 48 किलो में। 2018 में 50 किलो कैटेगरी में है।
2022 इंग्लैंड बर्किंगम में 53 किलो कैटेगरी में है, और अब 53 में से 50 आना पड़ा इसको। अब बेचारी वेट नहीं तोड़ पाई। ठीक है ना। चलो, और कोई क्वेश्चन पूछना हो इनसे बारे में? क्वेश्चन पूछ लूं। वर्तमान में राज्य के कितने खिलाड़ी, क्लास रुक रही है, सारा दिन का कर दिया नाश कंटेंट का। मनो भाकर का संबंध किस खेल से है? मनो भाकर काटा करा सांप। मैं लूं भाई मजे, ठीक है नहीं। बोला सर मनो भाकर का खेल के है। यूके लिखकर क्या था? AU। यूके लिखकर क्या था? शूटिंग। बोला मनु भाकर किस खेल से है? यूके लिखकर क्या है? यूके लिखकर क्या है? ए आंधी, सारा दिन तो नेट पीजो हो, सब दिन तो काचा बादाम की रील देखो हो, फिर तो हमने रात ने नेट पीछे हुए। हमारी तो कुंदरू की 3 जगह चल रही है, यहां सारी स्क्रीन पूरी बड़ी पे, इस पीसी पे, मेरे फोन में। मनु भाकर की डेट ऑफ बर्थ या बता रही 18 फरवरी 2002। ध्यान है को नहीं? नहीं बेटा, स्पेशल जीएस का बैच नहीं है। जो मास्टर के स्वाद ले आकर है नहीं, उसी पेपर में अपना आप स्वाद आ जाएगा। अभिनव बिंद्रा भी निशानेबाजी है, यह भी लिख रखी है। ये देख, ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा, 10 मीटर पिस्टल 2000 बीजिंग ओलंपिक में पहला गोल्ड भारत का। बेटा एक बात बताऊं, मेरे जी से ले लोगे मन ना, कोई दिक्कत को नहीं। मैं तो एज ए भाई समझ कर तारे कमेंट पढ़ूंगी, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं रह जाए। वरना इसे मास्टर घंटा का रट्टा मार का हूं, बोर्ड पर छाप कर चल दे रहे हैं। वो जानबूझ के कंटेंट नहीं देखते, क्योंकि उनको पता है कि अगर डाउट पूछा, क्योंकि 1 घंटा का रट्टा है। शायद मैं अकेला होगा जो सबसे ज्यादा कमेंट पढ़ता हूं, या तो मेरी वीकनेस लगा लो या मेरे इमोशनल लगा लो, मैं भी कमेंट लेना छोड़ दूंगा। मुझे पता है ना यूट्यूब की सच्चाई का। 1 घंटे का रट्टा मार के आते हैं, कितना बताना बस, इसलिए कमेंट नहीं पढ़ते। बस छाप दिया, हो गया तुम्हारा। हाँ ओ मास्टर जी, टीचर वो होता है जो डाउट ले, जो कमेंट पढ़े, लेकिन ढंग के कमेंट किया करो प्लीज। जो फालतू कमेंट कराओ तो उसकी मां का नेम लग गए। बस आज के बाद हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में, इतनी देर में तो 50 क्वेश्चन और करवा दिया। सबसे अनुपात ये नू ले बैठा 907, बताओ। सबसे कम ये लेके बैठा गुड़गांव 856, इससे कम झज्जर का 854। सब लिंगानुपात कितनी बार करवा चुका है? सीटी परी में पूछ लिया भारत का 943, सबसे ज्यादा इसका नूह का। हाल ही में किस गांव का सबसे लिंगानुपात आया है? 2024 की रिपोर्ट में राज्य के किस गांव का लिंगानुपात सबसे कम है? बताओ फटाफट। 2024 किस गांव का लिंगानुपात सबसे कम है? किस गांव का सबसे कम लिंगानुपात आया है? क्लास में करवा चुका, ऑनलाइन कोनी मारूंगा जो नहीं बताया। 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला गांव भी बताया होगा। बेटा क्लास एंजॉय करा करो, लेकिन ठीक ढंग से। और जो स्वाद लोगे नहीं पेपर में, भगवान वो दिया कर है, प्रकृति वही लौटाती जो आपको लिखते हैं। सबसे ज्यादा कम वाला पूछा मैंने, सोनीपत है सबसे। ये तो आता ही है सबको, ये तो सबको पता है। गोरड सोनीपत ले, मुझे पता था इसका आंसर दोगे जो तुम्हें आता है। HSC वो पूछेगी जो तुम्हें नहीं आता है। बहल के पास है झुप्पा। इन रिश्तेदारों का भी लिंगानुपात कम होना था, झुप्पेड़ा का भी। कितना बताया था क्लास में? ब्रांड मास्टर माधुरी दीक्षित थी। बेटा ब्रांड मास्टर माधुरी दीक्षित के बाद तो परिणीति चोपड़ा ली, परिणीति चोपड़ा के बाद साक्षी मलिक ली, साक्षी मलिक के बाद मनु भाकर ली,
गढ़ा लेट चल रहा है बेटा, आसाराम की उम्र होली। कितना बताया था जुप्पा का? 2023 में नहीं था मुंदड़ी का, 2021 में था 1781। जुप्पा जुम्मा याद रख लियो बस। कितना था इतना बताओ। हरियाणा जीके की तैयारी कितने दिन में हो जाएगी? 20 दिन में लपेट दिया हरियाणा जीके तो हम समझ देखो हरियाणा जीके तो। बताओ रहे बैच नंबर 26 वाले हो, 27 वाले हो, 28 वाले हो, है कि मेरे हरियाणा जीके का सांग? बताओ। हम तो आधी तो नेशनल जीके लपेट देते हैं इसमें, गलत है सबका। चलो लिंगानुपात का कई बार हो चुका है, इस पे बहस नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ गया सिरसा, शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है। शिवालिक बोले तो PAY, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में है। ये रहे सारे तीनों डिस्ट्रिक्ट। राज्य का 1.67% हिस्सा घेरती है, उत्तर पूर्व में स्थित है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है। यहाँ पर 4 नदियां निकलती है, रस की घूट पुड़िया, मारकंडा, सरस्वती, गग्गर, टांगरी और कौशल्या नदी। मारकंडा 80 किलोमीटर, टांगरी 50 किलोमीटर, कौशल्या 20 किलोमीटर, सरस्वती 120 किलोमीटर, गग्गर 291 किलोमीटर। मैं रस की घूंट पी गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। पहाड़ी तो 2 ही हैं अपने बस। ये आ गया करवा रखा क्वेश्चन, गलत कर दिया तो अभी ले लूंगा ऑनलाइन कोडिंग। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी करवाई थी तब बताया होगा कि विष्णु के 10वें अवतार माने गए हैं। माने गए नहीं आए भाई? हो जाएगी हरियाणा जी के आराम से, कुछ भी नहीं है। हमारा एक बच्चा बोल दे बैच वाला कि हरियाणा जी के टफ है, बताइए भाई इनको बैच नंबर 26 वालों। अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं 25 की हरियाणा जी के, हर मॉक टेस्ट में PYQ में जो मॉक टेस्ट इनको दे दो, अगर इनके 15 प्लस, एक आधा तो 22-23 भी मार देगा जो मेहनत करता होगा साथ साथ, ठीक है। तो इसके नाम पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी बेटा अक्टूबर 1995 में, JJ यूनिवर्सिटी, याद होगा। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी JJU हिसार में। एट प्रेजेंट वाइस चांसलर श्री नरसिंह बिश्नोई, ठीक है। विष्णु के अवतार माने गए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन PYQ हैं, देखो बताओ। आ गया ना? किसका गुरु जम्बेश्वर को किसका माना गया है? बिश्नोई समाज का। ये बहुत प्यार करता है पक्षियों से, पेड़ पौधों से। आ गया, देख कितना प्यारा क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। 93 पंचायती राज। कितने विषय रखे गए सर? 29 विषय रखे गए सर। कब हुआ सर? 92 में सर। लागू कब हुआ सर? 93 में सर। हरियाणा ने कब अपनाया 73वां संविधान संशोधन सर? 22 अप्रैल 1994 को भजनलाल सरकार में सर। किस भाग में जोड़ा सर इसको? स्पेशल भाग 9 में जोड़ा गया इसको सर। स्पेशल अनुसूची बनाई गई, 11वीं अनुसूची सर। ये किसका विषय है? पंचायती राज, राज्य सूची का विषय। ये क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। सरपंच ने युवा दिलों की धड़कन पंचायती राज में आती है। पंचायती राज को हमने 3 हिस्सों में बांटा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। राज्य में वर्तमान ग्राम पंचायत कितनी है? 6318, पंचायत समिति 126, जिला परिषद 22। है ना मजे के क्वेश्चंस? चैनल को सब्सक्राइब किया करो, मैं तो इसी में खुश हूं, ठीक है। और जो बात लिखनी है ना बता दिया करो। देख कितना प्यारा क्वेश्चन है। आ ऐसे क्वेश्चन देखते ही ऐसी खुशी होगी जैसे जैसे मुस्कान कांगड़ा सर मेरा एक बार नाम ले लो। ले लिया बेबे, ईब तुम कर्णमलेश्वरी बन गई। आदमी की सफलता उस दिन मानी जाएगी जिस दिन आपके नाम से आपका गांव जाना जाएगा। मुस्कान, मैंने बहन तेरा नाम ले लिया, क्या हो गया? HCS लग जा। ऐसे बोलेंगे मुस्कान, अच्छा उस गांव की। ये होती है बेटा सफलता। नाम लेने से क्या हो जाएगा? गलत है, गलत है जो 2 बता रहे हैं। कृषि क्षेत्र पूछा है, 3 है। सर 7:30 बजे क्लास से 20 कसम से बने जी। फ्री 7:30 वाली क्लास से 20 नंबर ले गया।
अरे गुस्सा को नहीं होता, मेरी माँ का ना, मेरी मोटी आवाज है, कितनी बार कहूं मैं। वो कार्तिक की भी सुनाई दो, 3 है। इसमें तो उरे दे रखा होगा बी, लई उरे भी दे दिया, और मैं भी समझा दूंगा। ओ विशाल सावंत रीतु, तुम क्यों गलत कर रहे हो सारे बैच वालों। कृषि क्षेत्र 3 जोन नहीं बता रखे क्या? पहला जोन नहीं बताया, राज्य का 32% क्षेत्र बताया नहीं। कितने जिले? 8 जिले। जोन 2 नहीं बताया, 7 जिले, 39%। जोन 3 नहीं बताया, 7 जिले, 29%। बता नहीं रखा। और ये 7 जिले भी बता रखे हैं, पंचकुला, उसके बाद अंबाला, यमुनानगर, केयूके, कैथल्स, करनाल, कितने हो गए? 6। और पानीपत और सोनीपत तक आ जाओ, 6 जिले बता रखे। यहां पर 39 में सिरसा से शुरू कर दो। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जींद, हिसार, लेकिन इसमें 2 जिले अलग से आएंगे, फरीदाबाद और पलवल। क्वेश्चन पूछ लेगा जोन 2 में कौन सा जिला नहीं आता, तो ये तो 2 विशेष याद रखने, बाकी 7 बच गए। 2 क्यों बता रहे थे? शर्मा कसम मत लिया करो, प्रदीप निरंकारी, थू 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 थू, कौन नहीं ली मां कसम, बस मजाक की बात होया करे। आज क्लास बफरिंग क्यों हो रही है? अब ये समझ में आ गया? 3239। सर मेरा ड्रीम है मैं आपसे मिलने आऊंगी, आ जाना बहन, मोस्ट वेलकम। ये बफरिंग ना तो जमा जो कर ब्याह में फूफा रुस्सा करें, या बफरिंग तो नो रुस्सा है नहीं। 3 बताए थे, 3। ये भाग वाला क्वेश्चन हर पेपर में आता है, लिख लो सारे के सारे। चल तो पड़ी क्लास। मेरा एड्रेस है नर नारायण गुफा, यमुनानगर। एड्रेस तो बेबे जिस दिन सिलेक्शन लेगी उस दिन बता देंगे। कड़ाना सेक्टर 13, हाउस नंबर 1496, हिसार। या के कारण है सारा हरियाणा में हो गया अपने अपना है ना। मैं के नीचे बैठ जाऊं कुर्सी तक मैंने, मैं चौटाला। मैं तारा सारे को ऑनलाइन को नहीं मारूंगा। मैं पे पढ़ाएगा 1 घंटा की 2 घंटा की तो क्लास का वेट करूं, सामने मेरी कोई क्लास होगी। चल पड़ा। कल भी चली थी, कल रुकी थी क्लास। क्या दादी ज्यादा करके रुका है क्या? ठंड पहन के नेट भी। हाँ? कभी भी ज्यादा पकड़ गया, इतनी गर्म करते है गूगल है। कभी धूम धाम में नहीं चलता ही वो, गूगल बैठ के देख लियो। और मैं संदू मगर दू मदा मगर के देख लियो तो चल पड़े। हम्म?
चल पड़ी, आ जाओ फिर। दुमादा देना पड़ेगा जी, चली क्लास आगे बन की बात। तो ये जो भाग है ना हरियाणा के, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे कि कृषि के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है। तो ओनली कृषि लिखा था, तो आपको करके आने 3 जो मैंने अभी बताए थे। फिर पूछेगा आपसे जलवायु के आधार पर, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, पता नहीं क्या क्या ऐसे। तो आपको करके आने हैं 4, किसके अनुसार, डॉक्टर कोपेन के अनुसार। ठीक है, अगर उसने बोल दिया कृषि जलवायु जोन, ये दोनों वर्ड अगर इकट्ठे कर दिए तो आपको करके आने हैं सिर्फ 2। और यहां पर इनका हेडक्वार्टर है, एक का तो करनाल जलवायु व कृषि का, और एक है बावल रेवाड़ी। ठीक है बेटा, रेवाड़ी। तीसरे का पूछेगा आपसे, चौथा, मिट्टी कितने प्रकार की है मिट्टी के आधार पर। तो मतलब हम 6 प्रकार की मिट्टी हैं। ठीक है, अगर उसने भौगोलिक संरचना दे दी कि हरियाणा की भौगोलिक संरचना कितने भाग हैं, तो आपको अगर कोई नाम नहीं दे रखा तो 5 भाग करके आना है। अगर उसने बोल दिया डॉक्टर जसबीर के अनुसार, डॉक्टर जसबीर की पुस्तक है ना, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, डॉक्टर जसबीर के अनुसार कितने करके आना है बेटा, 8। कितने करके आने हैं, 8। अगर उसने पूछ लिया नदियों के आधार पर, तो नदी है सिर्फ 2, एक उत्तर पूर्व से, एक दक्षिण से, कितने, 2। ठीक है, और बताओ, प्रशासन के हिसाब से पूछ लिया उसने, तो 6 मंडल हैं। मंडल ही सबसे बड़ी इकाई होती है प्रशासन के हिसाब से। और किस चीज रूप से पूछ सकता है वो, यही भाग पेपर में करके चले जाइए, याद आ जाएगा बस। हो जाएगी बेटा बैच नंबर सीटी तक आराम से। बैच नंबर 28 ज्वाइन करो, तैयारी की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है ना, तो चलाओ। आज बच्चों के साथ हेलो करेगा, आज आज आज। ठीक है, आजा। राम राम कर दे सारे ने, राम राम कर दे सारे ने, राम राम कर दे भी। आ जोड़ के कर, दे लाम लाम सारे ना, जोड़ के कर। ठीक हो, जय हिंद कर दे, भारत माता की जय। हाँ लिखते, तू लिख दे क्या भाग इसके हरियाणा के। 3 लई अगला क्वेश्चन बता, 5 नहीं, ये बता इसका पटान दे पड़ी बेटा पिक्चर। हाँ तड़का पड़ा हुआ था बेटा, हाँ चलिए पढ़ाने तो दे बेटी, ये दे दूं यू ये मंगी। हाँ जय। हरियाणा के बीज विकास निगम का पंचकूला में है बेटा, बीज प्रमाणीकरण की स्थापना पूछ लेगा आपसे, बताओ कब की गई। 2x की स्पीड वालों आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है कि बीज प्रमाणीकरण की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये आ गया देखो कितना, चलो तो दोबारा आ गया क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन आ गया, 76 हो गया, 73वां। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, ऐसी फुल फॉर्म बेटा आपसे एक पक्की पूछेगा वो। ठीक है, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो आपको लगभग 10 से 15 ही ऐसे चीज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, लाइक जैसे यही आ गया, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भावांतर भरपाई योजना, और कौन कौन से नाम है बता दो फटाफट। HPSV फुल फॉर्म पूछ लेगा, SIIC की फुल फॉर्म पूछ लेगा बेटा आपसे वो, और किसी फुल पूछ लेगा,
हुड्डा की फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो ऐसे कुछ नाम है जिससे आपकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। कोई कूपन कोड नहीं बेटा, वैसे ही सस्ता कर रखा है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भावांतर भरपाई योजना, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, और ये भाई साहब तो सीटी परी की कई शिफ्टों में आया था, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और कोई फुल फॉर्म आपको पूछनी हो? भावांतर भरपाई योजना बेटा 1 जनवरी 2018 को करनाल के गांगर गांव से शुरू हुई थी। बागवानी से संबंध है। 21 फसलें पहले ली गई थी, अब वर्तमान में इसमें 47 फसलें हैं। आईओसी पूछ ले बेटा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1980 बाहोली इंडियन ऑयल रिफाइनरी। हरियाणा शहरी, हाँ इसकी ठीक लिखो, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। पहले इसका नाम हुड्डा होता था, पहले इसका नाम हुड्डा था। कब चेंज हुआ? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब ये कर दिया है। किस वर्ष चेंज हुआ ये? 7 मार्च 1967। इसकी स्थापना लिख सकते हो, इसकी लिख सकते हो 17 मार्च 1997। हाँ बेटा, तो लिख दे बेटा। 20-25 साल तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर लिए तो फिर तेरा टाइम आऊंगा। हाँ 20-25 साल तो बेटा कर लोगे। चलो ना बेटा, जय क्लाउड सतीश ले जाती। बालिकाओं को सम्मान गरीबी प्रदान करने के लिए, निराशित करने के लिए वुमेन अथॉर्ट योजना लागू की थी हमारी महिला, उसने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना। कितने पैसे दिए जाते हैं मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना में? आपसे पूछेगा राशि बेटा, आपसे राशि पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना में कितनी राशि दी जाती है। कितनी राशि है? 71, पहले थी 51, ये भी याद रखना। पूछ ले बढ़ाई कितनी है, तो 20,000, 71,000 है वर्तमान। इस तरीके से अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज में कितने दिए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए। हाँ, 2.5 लाख का सूट आ जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना में कितने दिए जाते हैं पर मंथ? 2100 रुपए। कितने? 2100 रुपए। बुढ़ापा पेंशन बढ़ गई है, कितनी होगी बुढ़ापा पेंशन? बुढ़ापा पेंशन बढ़ गई है बेटा। इंटरकास्ट मैरिज क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना इस बात का। उस समय इतनी नहीं थी राशि, उस समय तो शायद 1.5 लाख के आसपास थी जब ये क्वेश्चन आया। अब बुढ़ापा पेंशन बढ़ गई है, कहीं वहां पुराना डाटा चेप के आ जाओ। कितनी कर दी? 3500 कर दी सीधी। सीधी 3500, इतनी तो नहीं बोला था। ना बढ़ी तो है, देखेंगे चलो कल इस डाउट को भी। भाई इतनी बड़ी 1987 में 100 रुपए थी ये, जब देवीलाल ने इसकी शुरुआत की ना 1987, मात्र 100 रुपए थी। यू बना था बूढ़ा, ताकि बूढ़ा का तमाकू तमुखू है जरा अपना का पिए जाए। लेकिन आजकल बड़े बूढ़े मगड़ मारा इन पीछा का। कुरुक्षेत्र के उमड़ी गांव में आ जाएगा बेटा ये क्वेश्चन 99 उमड़ी गांव ये हो चुका है। इंडो डच देखा गया ना। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था कि इंडो डच प्रोजेक्ट आया था, वो सहयोग से शुरू हुआ। तो शुरू में इसमें नीदरलैंड था बेटा, लेकिन बाद में इसी प्रोजेक्ट में कौन आ गया? इजराइल आ गया था। यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है बागवानी वाला।
इंडो डच परियोजना 1994, ठीक है, भजनलाल सरकार, भजनलाल सीएम रहे थे, कितने दिन, सबसे लंबा कार्यकाल 11 वर्ष 300 दिन। फिर बंसीलाल के बारे में फिर तुम्हें डाउट होगा, वो भी एक साथ ही लिख लो, वो रहे थे 11 वर्ष 283 दिन। अब तुम देख लो किसका लंबा कार्यकाल है। तो ये प्रोजेक्ट आया था बेटा, 1570 लाख की 2 योजना आई थी नीदरलैंड की मदद से, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमने क्या किया, जो फ्रूट्स का सेंटर था, फलों का, फल उत्कृष्टता केंद्र, वो तो खोला हमने मंजियाना सिरसा में बेटा। राज्य का सबसे बड़ा जिला है, 4277 वर्ग किलोमीटर, संतों की नगरी है, शासक नाम डेरा 1948। फिर है बेटा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, ये घरोंडा करनाल में खोला था बेटा। अंतरराष्ट्रीय बाग, ये बागवानी से क्वेश्चन पूछ लेगा, किससे है ये परियोजना, बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से बेटा। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है, 2016 महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अजनस्थली गांव में खोली गई थी बेटा, ठीक है। चलो, स्पेन से क्या याद आया तुम्हें, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2-1 से। स्पेन, मैरिनो भेड़ वाला स्पेन, भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में 2-1 से हराकर। बताओ, महेंद्रगढ़ जिले में माधोवाड़ा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, बताओ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। तो माधोवाड़ा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। सर मैं ओनली जीके का बैच लूं तो पेपर तक तैयारी हो जाएगी। अंजू आराम से होगी मेरी बहन, तैयारी क्यों घबराते हो। रिकॉर्डेड बैच तो हम फ्री में देते हैं, 2x से उससे अपना करो, और लाइव में हम फिर 2 बार सब्जेक्ट होते हैं हमारे यहाँ, 2 बार, और यही कारण है कि स्टडी मंत्रा सिलेक्शन देता है। भगवान शिव को भाई, राज्य में सबसे ज्यादा भगवान शिव के मंदिर हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे पुराना मंदिर है वो है तो भगवान उसका विष्णु का तो सामने। बड़े भाई बलराम का मंदिर कहाँ है, पलवल में पाएगा ना, पलवल के कौन से गांव में, भगवान श्री कृष्ण के बड़े बलराम, बाऊजी बोलते इसको, बाऊजी। पेपर में बाऊजी का मंदिर पूछ लेगा, कहीं बलराम में तुम देखो बाऊजी कौन है, ठीक है। पलवल के कौन से गांव में है, बनचारी गांव में। कौन सा गांव है, बनचारी गांव। पलवल डिस्ट्रिक्ट कब बना, 15 अगस्त 2008, 21वां डिस्ट्रिक्ट। पलवल किसको बोलते हैं, पलवल को कॉटन सिटी की उपाधि दी गई है, पलवल को कॉटन सिटी। स्किल यूनिवर्सिटी है इसमें, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, पलवल के दुधोड़ा गांव में, ठीक है। सर क्या है सर, ठीक। शीतला माता का मंदिर, द्रोणाचार्य की पत्नी ये रही कृपी, इसके समर्पित है। कब बना ये मंदिर, किस राजा ने बनवाया, बताओ, बता रखा बैच में। बाऊजी, अच्छा दाऊजी, चलो दाऊजी बोल दो, ठीक कराइयो, चाहे फूफा बोल दो। 1650 में बना था ये सीता माता मंदिर, किसने बनवाया था, राजस्थान की किस रियासत के राजा ने बनवाया था। यहां पर एक कुंड है जहां से नहाने से आपके चर्म रोग दूर होते हैं, चेचक ठीक होती है। अरे कौन नहीं देंदा विक्रम, मां की कसम, तो गले पड़ गया। हद है एक ही कमेंट बार बार, शर्म नहीं आ रही। जोहार सिंह ने बनवाया था बेटा, ये पेपर में आए तो, ठीक है। इसका जो है ना शीतला माता बोर्ड का गठन कब हुआ, और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का सीएम होता है बेटा। ये प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है ये वाला मंदिर, ठीक है ना। ये भरतपुर रियासत के राजा थे, भरतपुर, जहां से राजा सूरजमल हुए, जिनको जाटों का प्लातून बोला गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीता माता मंदिर का गठन कब हुआ, 1991। क्वेश्चन पूछ लेगा इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष सीएम करके आना, नायब सिंह सैनी है। क्वेश्चन पूछेगा शीतला माता बोर्ड, शीतला माता मंदिर बोर्ड का गठन कब हुआ, 1991 में। शीतला माता बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, सीएम साहब खुद होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलो ये आ गया क्वेश्चन दोबारा से, फिर झंडा फहराया, झंडे वाला तो हो चुका है, दोबारा आ गया क्वेश्चन, है ना। चलो फरीदाबाद ये सारे करवा रखे हैं, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा नया नया।
हम्म। चलो नया क्वेश्चन है, गलती करवाने के लिए है, क्वेश्चन नंबर 22। बस बताओ कितने क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन तो बेटा कितने बना ले। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, आपने आते ही नहीं किया। मैंने बोला था क्वेश्चन गलत करवाऊंगा, करवा दिया होगा। ये वर्ड देख लो, इसमें से कोई नहीं है। मैंने कितनी बार सिखाऊं कि तुम क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। 23 मार्च नहीं है, ये हरियाणा शहीदी दिवस है मेरे बेटा। फिर बस स्टैंड पे आने के वाले एक बोला 32 सितंबर। ओहो सैम नैनबर आ गई, 32 सितंबर है। ओ मेरे बेटा, तेरा तो ब्याह भी फिर 29 फरवरी ना होगा। ये हरियाणा शहीदी दिवस है। ये तुम 23 मार्च वाला भगत सिंह वो भारत वाला है। 23 सितंबर को, कारण क्या, क्योंकि 23 सितंबर 1863 को काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी है, हमारे महान क्रांतिकारी राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। राव तुलाराम रेवाड़ी वाले, इसकी हवेली कहां है। जन्म पूछे तो 1925 में होगा, 1825। 1857 की क्रांति के बाद कहां चले गए थे, रंगून। ये पेपर में आता है, कहां चले गए थे, रंगून। तो बेटा 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हुई है, तब 23। और इसने 23 मार्च क्यों लिखा, पीवाई क्यों है, पहले ही बोला था। ये बच्चों में सिखा सिखा के मैं पागल हो गया कि तुम्हें क्वेश्चन पहले पढ़ना है। उसने जानबूझ के 23 मार्च देखा है, वो तुम्हारे, वो आसान क्वेश्चन भी तुमसे गलत करवाना चाहता है। काबुल नहीं गया था, रंगून गया था। काबुल में तो बाद में मृत्यु हुई है। यहां पर तुम्हें रखना कि कहां, क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि राव तुलाराम कहां भाग गए थे, तो आंसर आएगा अफगानिस्तान। बस इतना याद रखना कि कहां चले गए थे, अफगानिस्तान। बस इतना याद रखना, चाहे रंगून काबुल कुछ छोड़ देना, बस मृत्यु काबुल याद रखना। ये तो भारतीय शहीदी दिवस है बेटा, हरियाणा है ये, हरियाणा प्रधान, हरियाणा। सिरसा, कईयों को तो सिरसा का याद आता है ना। कोई नहीं बेटा, बुरे समय अच्छा भी आएगा, तुम भी डेरे में जाओगे। हरियाणा का सिरसा कब बना, राज्य का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। क्यों सुमन, नन ऑफ दीज का मतलब है कि उसने डी ऑप्शन भरना आपको। सिरसा राज्य का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में, संतों की नगरी। सिरसा वनों पर इसका नाम पड़ा। मुझे तो ऑप्शन ये लग रहा है 1 सितंबर 1975। बी इज द राइट आंसर बेटा, 1975। सिरसा जिले से क्वेश्चन आता है, संतों की नगरी, राज्य का सबसे प्राचीन शहर है ये। सिरसा क्या है, राज्य का सबसे प्राचीन शहर है ये। कोहाड़ लाइब्रेरी वालों, अब भी देख रहे हो क्लास, कोहाड़ करनाल वाला, वो बच्चे बोले सर हम गांव से हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए बच्चों को, ऐसे मेहनत करते हैं एक साथ मिलके, वरना लुच्चे लफंगे तो ऐसे गलियों में फिरते हैं। और वो सारे मेहनती बच्चे जितने भी हैं, 10 20 15 जितने भी हैं, सारे इकट्ठे बैठ के क्लास देखते हैं, मजा आता है ऐसे। तो 4277 सबसे बड़ा है बेटा, ठीक है। अनकई दलदलिया, गग्गर नदी, O2 बांध, ठीक है। सिरसा में क्या क्या है, सब कुछ तो है। डबवाली जिला बनाया अभी इससे काटकर फरवरी 2024 में। पद्म भूषण, कितना प्यारा क्वेश्चन है। किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताइयो।
त्रिलोचन सिंह, रामकला मेहरा, आरव चौधरी, दीपेश भाटिया। सेशन कैसा रहा कमेंट बताना और इसका आंसर बताना। ये पूरी पीडीएफ जो बताई गई है आप टेलीग्राम से कर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं मजा आ रहा था क्लास पढ़ाई। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाएं यार प्लीज, ठीक है। कल को टाइम बढ़ाऊंगा, नेट की प्रॉब्लम नहीं बढ़ी तो। राइट आंसर बताना प्लीज। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना, बेईमानी करे। 500 कमेंट आने चाहिए आपके कि सेशन कैसा रहा, और अपने डाउट नीचे कमेंट कर देना।